भाई आप तो हंसी खुशी अपना सबक पढ़ा रहे थे कि अचानक से आपकी क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और आपके इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल या कोई सुपरवाइज़र क्लासरूम में दाखिल हो गए। यानी कि अब बाकायदा से आपके सबक का मुशाहिदा शुरू हो गया। अब ऐसे में आपकी ख्वाहिश होती है कि आप तमाम सवालात उन बच्चों की तरफ रागिब करें जिनके बारे में आपको यकीन है कि वो आपको बिल्कुल सही जवाब देंगे, क्योंकि सही जवाब में ही आपकी कामयाबी है। तो फर्ज कर लेते हैं कि आपने अपनी क्लास को ये तस्वीर दिखाई और उनसे पूछा कि ये क्या है। तमाम तर बच्चों ने जवाब दिया कि ये घोड़ा है। आपने शुक्र का सांस लिया कि अब इंस्पेक्टर के मुंह से आपको कोई फजूल बात नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन फिर किसी एक नामाकूल बच्चे ने यह कह दिया कि ये कुत्ता है। अब ऐसे हालात में आपके पास सिर्फ तीन ही ऑप्शन रह जाते हैं। या तो इसकी कही हुई बात को सुनी अनसुनी कर दीजिए, या फिर उसको खड़ा करके खूब डांटिए। बेवकूफ बच्चों की आपकी क्लासरूम में कोई जगह नहीं है, उसे दरवाजे से बाहर निकाल दीजिए। या फिर आपके पास आखिरी रास्ता ये रह जाता है कि उसकी अजीम सोच का थोड़ा मुआयना कर लीजिए। हाँ तो बेटा बताओ, ये तुम्हें कहाँ से कुत्ता लग रहा है? अब बहुत मुमकिन है कि वो बच्चा इस तस्वीर को देख के आपको कहे कि भाई इसके दो कान हैं, दो आंखें हैं, ये चौपाया है, इसकी दुम भी है, तो मुझे तो ये बिल्कुल कुत्ते की तरह ही लगता है। अब अगर आप उसके लिए एक वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर कुत्ते और घोड़े के बीच में जो मुमासलत है उसे लिखना शुरू करेंगे, तो आपको भी अंदाजा होगा कि कुत्ते और घोड़े के बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। तो गोया जो कुछ उसने सोचा वो कुछ इतना गलत भी नहीं था। लेकिन अब ये आप कैसे उसको साबित करें कि ये कुत्ता नहीं घोड़ा है? तो भाई अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप बच्चों को चीज़ों का मुवाजना करने का हुनर तो पहले ही सिखा चुके हैं। अरे भाई दुआ दीजिए उस बेवकूफ़ को जिसने उस घोड़े को कुत्ता कह दिया। अब इंस्पेक्टर के सामने आपकी क्लासरूम में सोच का तसादुम होगा। हर बच्चा बहस करेगा, तहकीक की जाएगी, तज्जिए पेश किए जाएंगे, फिर उन तज्जियों पे तनकीद की जाएगी, लेकिन आखिर में जीत मंतक की ही होगी। अब जब आप इतनी दूर आ जाते हैं ना अपने सबक में, और आपने ये छलांग भी मार दी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको आपका दिमाग ज़रूर कहता है कि बस इस बात को यहीं रफा दफा कर दो, अब दोबारा उससे मत पूछना कि ये क्या है। लेकिन भाई बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्पेक्टर के सामने उसी बच्चे को उठाकर दोबारा ये सवाल पूछें, बेटा ये क्या है? घोड़ा है? कैसे पता चला आपको बेटा कि ये घोड़ा है? अरे हाँ, ये तो सब्जी खोर है, कुत्ता तो गोश्त खोर होता है। अब बात जब बत्तख से निकलती है तो फिर कोई झुठला नहीं सकता ना। भाई सच तो यह है कि हर क्लासरूम में एक बेवकूफ़ बहुत ज़रूरी है। इस बेवकूफ़ की वजह से ही तो इतनी मुबाहिसे होते हैं, तनकीद होती है, तहकीक करनी पड़ती है, और उस बेवकूफ़ की वजह से ही इंस्पेक्टर आपको एक आला सी रैंकिंग देकर क्लासरूम से चला जाता है।